बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस। रेस्ट चार्जेस की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं और इन रेस्ट चार्ज की कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी और दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। ज़ीरोग्राफी सिंपली द फोटो कॉपिंग प्रोसेस। ये दो ग्रीक वर्ड पर मुश्तमिल है, ज़ेरोस एंड ग्राफस, जिसका मतलब होता है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग से ये मुराद है इसमें हमने कोई इंक इस्तेमाल नहीं करनी, खाली हमने सिंपल पाउडर की मदद से लिखाई करनी है, राइटिंग करनी है। तो जब पाउडर की मदद से राइटिंग करें, ये पाउडर प्रिंट होगा, इसको हम ड्राई राइटिंग या ज़ीरोग्राफी कहते हैं। कैसे काम करेगा ये? इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ देख लीजिए, जैसे हमने आगे अप्लाई करना है। फ़र्ज़ करें ये कोई इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है। इंसुलेटर पे चार्ज बखेर दें और कंडक्टर पे चार्ज बखेर दें। क्या ये चार्ज पड़े रहेंगे या गायब हो जाएंगे? इंसुलेटर पे चार्ज बखेर दें, कंडक्टर पे बखेर दें, क्या ये चार्ज ऐसा सच पड़े रहेंगे या डिसअपेयर हो जाएंगे? जहाँ तक ताल्लुक़ है कंडक्टर का, तो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कंडक्टर में ये चार्ज डिसअपेयर, गायब हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इंसुलेटर का, उस पर ये चार्ज पड़े रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर कंडक्टर पे चार्ज बखेरे जाएँ तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं, इंसुलेटर पे चार्ज पड़े रहते हैं। इसे हमने आगे अप्लाई करना है। जो मेन पार्ट है इस ज़ीरोग्राफी का, उसमें ये एक सिलेंडर है। इसको हम क्या कहते हैं? सिलेंडर। ये एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम सिलेंडर है, जिसे ड्रम भी कहते हैं। एल्युमिनियम इज़ गुड कंडक्टर। एल्युमिनियम एक कंडक्टर है, तो ये सिलेंडर कंडक्टर पे मुश्तमिल है। इसके ऊपर एक लेयर है। इसके ऊपर जो लेयर है वो किसकी है? सेलेनियम की। सेलेनियम लेयर है। सेलेनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है। सेलेनियम फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है? फोटो कंडक्टर ये है कि जो अंधेरे में तो इंसुलेटर हो, जब तक अंधेरे में है इंसुलेटर है, जब इस पे लाइट पड़े तो कंडक्टर बन जाए। फोटो फोटॉन से है, लाइट से है, लाइट पड़ने पे कंडक्टर हो गया, अंधेरे में इंसुलेटर है। ओके, सबसे पहले ये करते हैं कि इस सिलेंडर के ऊपर आप कोई चार्ज बखेर दें। मतलब मैंने पॉजिटिव चार्ज फेंक दिए, मैंने पॉजिटिव चार्ज सेपरेट कर दिए उस सिलेंडर के ऊपर। अब सिलेंडर पे क्या है? ऊपर सेलेनियम है। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम जो है एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है? फोटो कंडक्टर होता है जो अंधेरे में क्या हो? इंसुलेटर। क्योंकि ये सारा पोर्शन अभी अंधेरे में है, तो जो मैंने पॉजिटिव चार्ज बखेरे ये एज सच पड़े रहेंगे, गायब नहीं होंगे। तो सेलेनियम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ये वो पेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसकी मैं फ़ोटो कॉपी करना चाहता हूँ। इस पर कुछ लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें XYZ कुछ लिखा हुआ है। इसकी मैंने फ़ोटो कॉपी करनी है, इसका प्रिंट निकालना है। ये लैंप है, लैंप से लाइट डाली जाती है डॉक्यूमेंट्स पर, जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लेंस पे पड़ती है। लेंस का काम है इस इमेज को फोकस करना सिलेंडर के ऊपर। तो लेंस क्या करेगा? इसी डॉक्यूमेंट्स का इमेज सिलेंडर पे डाल देगा। फ़र्क ये XYZ यहाँ आ गया। ठीक है। अब इस पे लाइट पड़ रही है। जहाँ डॉक्यूमेंट्स होता है, जहाँ लिखाई होती है, ये डार्क पोर्शन रहेगा। यहाँ अभी भी अंधेरा होगा, बाकी सारे पोर्शन पे लाइट पड़ गई। जहाँ राइटिंग है वो डार्क पोर्शन है, जहाँ राइटिंग नहीं है उस पे लाइट पड़ गई। जो ही लाइट पड़ेगी, सेलेनियम क्या हो जाएगा? कंडक्टर। जो पोर्शन कंडक्टर हो गया उससे चार्ज गायब हो गए।
गोया अब चार्ज सिर्फ कहाँ पर मौजूद है, जहाँ सिर्फ लिखाई है। ये पॉजिटिव चार्ज अब सिर्फ एक्स वाई जेड पर हैं, बाकी हर जगह से क्या हो गए, गायब हो गए। एक्स वाई जेड पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेंगे, बाकी सारे पोर्शन से चार्ज डिसअपेयर हो गए। अब एक चीज़ है टोनर डस्ट। ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पाउडर है जिससे आपने लिखाई करनी है। ये ब्लैक पाउडर होता है, उसको नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं और उस पाउडर को किसके ओर फेंका जाता है, ये फ़र्ज़ करें वो टोनर है, फेंका जाता है किसके ऊपर, इस ड्रम के ऊपर। क्योंकि ये ब्लैक पाउडर है, नेगेटिवली चार्ज है, ये जाके किस पे अटैच हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है राइटिंग पर, गोया ये सारा का सारा ब्लैक पाउडर आकर एक्स वाई जेड पे चिपक जाएगा। जो नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पाउडर है ये किस पे चिपक जाएगा, एक्स वाई जेड पे, जहाँ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। उसके बाद ये ड्रम गर्म होता है, गर्म होने के बाद रोटेट करता है। ये वो पेज है जिस पर आप प्रिंट लेना चाहते हैं। अब ये ड्रम गर्म होने के बाद रोटेट करता है, रोटेट होने के बाद ये किस पे पड़ेगा, इस पेज पे। अब पेज को भी हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कर लिया। अब ये क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पाउडर है। जब ये ड्रम गर्म होगा तो यही जो ब्लैक पाउडर है ये मोल्टन स्टेट में मेल्ट होने के बाद इसी पेज के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। तो उसी डॉक्यूमेंट्स का एक प्रिंट आपके पास निकल आता है। नेगेटिवली चार्ज पाउडर आफ्टर मोल्टन स्टेट विल पेस्ट ऑन द पेज। तो उसी डॉक्यूमेंट्स का एक प्रिंट हम निकालें। तो ये प्रोसेस ड्राई राइटिंग है, हमने पाउडर से लिखाई की है, इस प्रोसेस को ज़ेरोग्राफी कहते हैं। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है इंक जेट प्रिंटर। ये जो कंप्यूटर से आप प्रिंट लेते हैं उसको प्रिंटर कहते हैं। इंक जेट प्रिंटर, इसके जो मेन हेड है उसको हम प्रिंट हेड कहते हैं। प्रिंट हेड क्या है, इसमें इंक होती है और इंक इसके बारीक नोज़ल से निकलती रहती है। ये ऊपर नीचे मूव करता रहता है, ये पंप मशीन है, इसको पंप करती रहती है। ये ऊपर नीचे मूव करके स्ट्रीम ऑफ इंक इसमें छोड़ता रहता है। तो जो प्रिंट है, जो इसका काम क्या है, इंक के ड्रॉप को छोड़ना। इसकी नोज़ल बहुत बारीक है, इस बारीक नोज़ल में से इंक निकलने के बाद छोटे छोटे ड्रॉप की शक्ल बना लेती है। जैसे स्प्रे मशीन होती है, परफ्यूम मशीन है, उसमें लिक्विड होता है, लेकिन जब आप प्रेस करते हैं तो उसकी बारीक नोज़ल से निकलने के बाद टिनी ड्रॉप बन जाते हैं। तो यहाँ भी ऑयल के टिनी ड्रॉप्स बन जाएंगे और ये ड्रॉप पूरे इलाके में फैल कर ये पेज है जिस पे प्रिंट लेना है, इस इलाके में आगे चलना शुरू कर देते हैं। आगे दो और चीज़ें हैं। एक है चार्जिंग इलेक्ट्रोड, इनको चार्जिंग प्लेट्स भी कहते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दो और प्लेट हैं जिन्हें डिफ्लेक्टिंग प्लेट कहते हैं। ये चार्जिंग प्लेट्स हैं और ये डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या होती हैं, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। अब क्या होगा, फ़र्ज़ करें आपने कंप्यूटर में कोई चीज़, कोई प्रिंट लिया हुआ है। फ़र्ज़ करें आप जिसका प्रिंट लेना चाहते हैं वो तहरीर क्या थी, एक्स वाई जेड थी। ये कंप्यूटर है। अब एक्स वाई जेड का आपने प्रिंट लेना है, ठीक है। ये जो इंक के ड्रॉप हैं, जो तो लिखाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिन्होंने आके प्रिंट बनाना है, उनके ऊपर इलेक्ट्रोड कोई चार्ज पैदा नहीं करेंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्रिएट करना। अब किन ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा, किन के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इसका फ़ैसला एक कंप्यूटर करेगा। एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर ने उन ड्रॉप के ऊपर चार्ज लाना है जो लिखाई में हिस्सा नहीं लेते, और जिन्होंने एक्स वाई जेड लिखाई में हिस्सा लेना है वो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये सारे ड्रॉप, इनमें कुछ चार्ज हो चुके, कुछ के ऊपर चार्ज नहीं है, ये आगे चलना शुरू कर देते हैं। आगे हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब जो लिखाई में हिस्सा नहीं ले रहे थे ड्रॉप, उनके ऊपर चार्ज आ चुका। फ़र्ज़ करें कौन से चार्ज आ चुका, फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज आ चुका।
तो ये दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। जिन ड्रॉप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका, नेगेटिव प्लेट उनको खींच लेगी और उनको डिफ्लेक्ट करके इस बर्तन में डाल देगी। इस बर्तन का नाम गटर है। तो जो चार्जिंग ड्रॉप्स थे जिन पे चार्ज आ चुका, वो इससे अलग हो गए। आगे सिर्फ कौन से ड्रॉप जाएंगे? जो लिखाई में हिस्सा ले रहे हैं, जो एक्स वाई जेड की शेप में जा रहे हैं। मतलब जो ड्रॉप इस लाइन में थे, ये ड्रॉप तो सीधे चले जाएंगे। बाकी जितने भी ड्रॉप हैं उनके ऊपर चार्ज आ गया, चार्ज लाने के बाद उनको अलग कर दिया गया और गटर में फेंक दिया। तो आगे जो चार्ज जाएंगे वो इसके ऊपर ऐसे ही लिखाई कर देंगे। तो इसमें ये फैसला कंप्यूटर करता है किन ड्रॉप के ऊपर चार्ज लाना है, किन के ऊपर चार्ज नहीं लाना। इसका फ़ैसला पीसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करेगा। और जिनके ऊपर चार्ज लाना है वो डिफ्लेक्ट हो गए, जो लिखाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते, और जिन्होंने लिखाई में हिस्सा लेना है वो सीधे चले गए जाके उस पेज के ऊपर ठप्पा लगा दिया राइटिंग की शक्ल में। तो यूँ एक प्रिंट निकल आता है। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। इसको देखिएगा, क्या प्रॉब्लम हो तो बताइए।